आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीजगणित पे 15वां लेक्चर और प्रश्नावली 3.5 देखेंगे, ठीक ना। पिछले क्लास में प्रश्नावली 3.4 को हम लोग समाप्त कर चुके हैं और आज बीजगणित में स्टार्ट होगा प्रश्नावली 3.5 और यह मेरा 15वां लेक्चर है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 2 VI वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए और ये आपका 2 का 1 है, 2 का 1 है। ए और चलिए मिटाते हैं। ए और बी के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन है आपका 2x + 3y बराबर 7, ये पहला समीकरण है। उसके बाद है a - b × x + a + b × y बराबर 3a + b - 2, 3a + b - 2, यह आपका दूसरा समीकरण है। देखिए यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म दे दिया है और पूछ रहा है ए और बी के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल होगा, या कहेगा अनगिनत हल होगा, या कहेगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक ना। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे हैं। आपको बताया गया था 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल का बीजीय शर्त बताया गया था ना। ध्यान दीजिएगा, a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 के लिए थोड़ा सा हम आपको थ्योरी का याद दिला रहे हैं, ठीक ना। यह क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। हल का बीजीय शर्त देखे थे, 3 गो शर्त था जी। यदि a1/a2 ≠ b1/b2 तो समीकरण का केवल एक हल होगा, समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। चलिए ये केवल एक हल वाला है, केवल एक हल वाला है, केवल एक हल कहिए या एक अद्वितीय हल कहिए, ठीक ना। दूसरा था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, तो कोई हल नहीं होगा। यह क्या है, कोई हल नहीं। तीसरा था यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो समीकरण का अनंत हल होगा। यही था ना जी। और जब रैखिक समीकरण युग्म जिसका केवल एक हल होता है अविरोधी समीकरण कहलाता है या संगत समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है विरोधी समीकरण कहलाता है या असंगत समीकरण कहलाता है, और जिसका अनंत हल होता है आश्रित समीकरण कहलाता है। इसको हम संगत समीकरण भी कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है ए और बी के किस मान के लिए समीकरण का अनंत हल होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, a1 क्या है जी, a1 पहिलका समीकरण में x का गुणांक, b1 पहिलका समीकरण में y का गुणांक, c1 अचर पद नहीं, a2 x का गुणांक, b2 y का गुणांक, c2 अचर पद, यह दूसरे समीकरण के लिए है, ठीक ना। तो पहले यहाँ से a1 b1 c1 नोट कीजिए। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं, इस चीज को आप समझ लिए, पहले ही बताए हुए हैं। चलिए देखिएगा, चलिए नोट कीजिए। a1 क्या है जी, a1 2 है, a1 b1 c1, a1 2 b1 3 c1 7 है, ठीक ना। a1 2
B1 3 और C1 आपका 7। A2 कितना है जी? A माइनस बी। B2 क्या है जी? A प्लस बी। C2 क्या है जी? यह पूरा 3A प्लस B माइनस 2, ठीक ना। अब चूंकि अनंत हल होने का शर्त क्या है? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अनंत हल होने का ही ना शर्त है। हमने लिखा, वैल्यू पुट कीजिए आप। A1 का मान कितना जी? 2 बटे A2 का मान कितना? A माइनस बी बराबर B1 का मान कितना? 3 बटा B2 का मान कितना? A प्लस बी। वैल्यू पुट कर रहे हैं। C1 का मान कितना जी? 7 बटे C2 का मान कितना? 3A प्लस बी माइनस 2। कोई दिक्कत? हमने अनंत हल होने का शर्त लिखा, वैल्यू पुट किया। अब एक बार इन दोनों को लीजिए, ठीक ना। चलिए, चूंकि 2 बटा A माइनस बी बराबर 3 बटा A प्लस बी। अब यहां से हमको A और B में एक समीकरण मिलेगा, ठीक ना। चलिए, तिरछा तिरछी गुणा 3 गुणे A आपका 3A माइनस 3 गुणे B आपका 3B बराबर 2 गुणे A आपका 2A प्लस 2 गुणे B आपका 2B। सबको एक साइड में ले जाइए। देखिएगा, 3A माइनस 3B, ध्यान दीजिएगा, यह दोनों प्लस में, इधर आएगा दोनों माइनस में। माइनस 2A माइनस 2B और इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, ठीक ना। 3 गो A में से 2 गो A घटेगा आपका ये, माइनस 3B माइनस 2B माइनस 5B बराबर 0। समीकरण 1 हुआ ना। 3A में से 2A घटेगा, ये गो A अर्थात ये, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, यहाँ B है दोनों जगह तो यहाँ भी, ठीक है। हमने इन दोनों को लिया, इन दोनों को लिया तो एक समीकरण प्राप्त हुआ। और फिर आप इन दोनों को ले लीजिए तो समीकरण दूसरा मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए, अब इस बार इन दोनों को ले रहे हैं। पुनः 3 बटा A प्लस बी बराबर 7 बटा 3A प्लस बी माइनस 2, ठीक है। अब हम इन दोनों को लिए तो यहाँ से समीकरण दूसरा मिलेगा, ठीक ना। देखते चलिएगा। चलिए, 7 गुणे A आपका 7A प्लस 7 गुणे B आपका 7B। क्या कर रहे हैं? तिरछा तिरछी गुणा कर रहे हैं, ठीक है। 7 गुणे A 7A प्लस 7 गुणे B आपका 7B बराबर 3 तिहाई 9A। चलिए, इसी को इधर लिखते हैं, 3 तिहाई 9A। ऐसे किसी को हम बाएं साइड, किसी को दाएं साइड लिखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, 3 का गुणा सबके साथ, 3 तिहाई 9A प्लस 3 गुणे B 3B माइनस 3 दूना 6 बराबर 7 गुणे 7A प्लस 7 गुणे B आपका 7B हुआ ना। अब ए बी को एक साइड में कीजिए। यहाँ पे अचर राशि के रूप में क्या है? 6 है, उसको एक साइड करना है। ए बी को एक साइड करना है। 9A प्लस 3B, 7A प्लस में इधर आएगा जी माइनस में, 7B प्लस में इधर आएगा जी माइनस में, और 6 माइनस में उधर जाएगा प्लस में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब 9A में से 7A घटेगा आपका 2A होगा ना। यह भी A वाला है पद, यह भी A वाला पद है, तो दोनों एक साथ जुटेगा या घटेगा। यहाँ पे B वाला पद है, यह भी B वाला पद है, तो यह भी एक साथ जुटेगा या घटेगा। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान देते रहिएगा। 9A में से 7A घटाएंगे हम 2A, और 3B में से 7B घटाइएगा माइनस 4B बराबर 6। अब यह समीकरण क्या मिला? 2। कोई दिक्कत? अब हम लोग का 1 और 2 समीकरण मिल गया। यह समझिए एक्स वाई जैसा समीकरण है, दोनों समीकरण A और B में 2 समीकरण मिल गया, अर्थात यह रैखिक समीकरण युग्म है। अब इन दोनों का हल करेंगे तो हम A और B का मान पाएंगे, ठीक ना। और A और B का माने ना पूछ रहा है। चलिए अब देखिए, चलिए हम सोच रहे हैं कि ये वाले को काट लें, ए वाले को लुप्त कर दें, ए वाले को काट लें, तो दोनों समीकरणों में ए वाला मान बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे 2A है, तो ये यहाँ पे जो ए का गुणांक 2 है, इससे हम इसमें गुणा कर देते हैं,
इस 2 से हम इसमें गुणा कर दिए तो 2 गुणे यह भी 2a हो जाएगा, माने ये वाला पद अब बराबर हो जाएगा, और जब बराबर हो जाएगा तो जोड़ने घटाने पर कट जाएगा। चलिए अब लिख रहे हैं समीकरण 1 और 2 से 2 का गुणा दोनों के साथ होगा, 2 गुणे आपका 2a माइनस 2 पचे 10b बराबर कितना जी 0, ठीक है। 2 गुणे आपका 2a माइनस 2 पचे 10b बराबर 0, इसको लिखिए 2a माइनस 4b बराबर 6, ठीक है। अब चलिए यहाँ भी 2a यहाँ भी 2a दोनों प्लस में है, आगे कोनो चीज नहीं है तो प्लस छिपा है जी, कब कटेगा जब एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए, ठीक ना। तो घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर प्लस छिपा है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस छिपा है माइनस। अब 2a प्लस 2a माइनस आपका कट गया, कट गया। 4b प्लस में हो गया जी, 4b में से 10b घटेगा माइनस 6b बराबर माइनस 6, ठीक है। 4b में से 10b घटेगा माइनस 6b बराबर माइनस 6, तो b का मान कितना माइनस 6 बटे माइनस 6 आपका 1 आ गया। b का मान क्या आया 1, और किसका मान निकालना है a का। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब b के मान को या तो आप समीकरण 1 में रखिए या आप समीकरण, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे समीकरण 1 2 मानने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे नीचे माना गया है, अब b का मान जो 1 निकला है इसको आप समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, a का भी मान निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान दीजिएगा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे हैं, ठीक ना। तो a माइनस 5b, a माइनस 5b बराबर 0 है। अब a का मान, ये जो कहते हैं माइनस 5, और b का मान कितना है जी 1 है, b का मान 1 है, तो b का मान जो 1 है यहाँ b के जगह में पुट कीजिए बराबर 0, तो ये 5 एकम 5 बराबर 0, a का मान आ गया 5, 5 माइनस में बराबर किधर जाएगा प्लस में, तो इसलिए आपका a का मान क्या आया जी, a का मान 5 आ गया और b का मान क्या निकला है 1, यही आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत समझ में आया ना। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो a का मान 5 निकला और b का मान क्या निकला 1, ठीक ना। चलिए अब इसको मिटाते हैं और पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इसका 2 देखते हैं, 2 का 2 पहले मिटाने दीजिए, उसके बाद 2 का 2 देखा जाएगा। ध्यान देते रहिएगा आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखना है जो कि काफी छोटा है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 2। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, के किस मान के लिए के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपका क्वेश्चन है 3x + y बराबर 1, 3x + y बराबर 1, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा है 2k - 1 × x, 2k - 1 × x प्लस k - 1 × y, k - 1 × y बराबर 2k + 1, 2k + 1, ये आपका दूसरा समीकरण है, ठीक ना। क्वेश्चन को आ रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, ठीक ना।
तो कोई हल नहीं होगा। उसके लिए शर्त क्या है जी, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2 ही होता है ना। तो पहले हम A1 B1 C1 उतारेंगे, A2 B2 C2 उतारेंगे, शर्त लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक ना। तो देखते चलिएगा। अब देखिए A1 3 है, B1 यहाँ y का गुणांक एक छिपा है जी, यहाँ पे y का गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ एक छिपा है, A1 B1 C1। A1 का मान क्या है 3, B1 का मान क्या है 1, C1 का मान क्या है 1। A2 का मान जी, A2 क्या है दूसरका समीकरण में x का गुणांक, B2 दूसरका समीकरण में y का गुणांक और C2 दूसरका समीकरण में अचर पद ही ना है आपका है। चलिए A2 का मान 2k माइनस 1, B2 का मान k माइनस 1 और C2 का मान कितना 2k प्लस 1। हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 उतारा, अब कोई हल नहीं होगा, उसका कंडीशन लिखेंगे। चूंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2, इसी शर्त में ना समीकरण का कोई हल नहीं होता है। चलिए A1 का मान 3 बटे 2k माइनस 1 बराबर 1 बटे k माइनस 1 बराबर नहीं 1 बटे 2k प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, अब एक बार हम इन दोनों को लेंगे, ठीक है, और पुनः दूसरे बार हम इन दोनों को लेंगे, ठीक है। तो देखते चलिएगा, चूंकि 3 बटे 2k माइनस 1 बराबर 1 बटे k माइनस 1, ये आपका है। चलिए तिरछा तिरछी गुणा, 3 गुणे के आपका 3k माइनस 3 एकम 3 बराबर इतना, एकम इतना ही ना होगा 2k माइनस 1, ठीक ना। चलिए अब k वाले को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ करना है, ध्यान दीजिएगा। तो 3k यह 2k प्लस में इधर आएगा, माइनस में माइनस 1 ज्यों कहते हो, माइनस 3 है उधर जाएगा प्लस 3। चलिए तो 3k में से 2k घटेगा, आपका क्या बचेगा k, क्या बचा k बराबर, और 3 में से 1 घटेगा जी 2, 3 में से 1 घटा 2, कोई दिक्कत, 3 में से 1 घटा 2। तो इन दोनों को हमने लिया तो k का मान क्या मिला जी 2। अब फिर इन दोनों को लेना है, ध्यान दीजिएगा, पुनः 1 बटा k माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 बटा 2k प्लस 1। चलिए ध्यान देते हैं, यहां से देखते हैं क्या आता है, तिरछा तिरछी गुणा, इतना एकम इतना ही होगा, नॉट इक्वल टू इतना एकम इतना ही होगा। अब k वाले को एक साइड में कीजिए, तो 2k k प्लस में इधर आएगा, माइनस में नॉट इक्वल टू माइनस 1 आई प्लस 1 है उधर जाएगा जी माइनस 1। अब 2 k में से ये k घटेगा k, ध्यान दीजिएगा, 2 k में से ये k घटेगा k नॉट इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 प्रतिबंध आया है, एगो यह है एगो यह है, यानी 2 स्थिति आया है, और देखना है दोनों स्थितियों में k का मान किसके लिए संतुष्ट हो रहा है, और जिसके लिए संतुष्ट होगा वही k का मान हो जाएगा। ध्यान देते रहिएगा आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि k का मान 2 होगा, और यहाँ पे कह रहा है k नॉट इक्वल टू -2, k का मान -2 नहीं होगा। इसका अर्थ है -2 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं k का मान होंगी। माने यहाँ पे -2 को छोड़ दिया जाए तो k का मान पूरा वास्तविक संख्या। अब इसमें आपका 1 2 3 4 मान लीजिए -1 -3 -5 1/2 कुछ भी आएगा, k नॉट इक्वल टू -2 का अर्थ है k का मान केवल -2 भर नहीं होगा, अन्यथा इस -2 को छोड़कर पूरा वास्तविक संख्या होगी, और यहाँ पे कह रहा है k का मान 2 होगा। तो इसका मतलब दोनों प्रतिबंधों में k का मान क्या हो रहा है 2 न हो रहा है, क्योंकि इसमें तो 2 शामिल है ना और यहाँ पे 2 है, तो दोनों जगह k 2 के मान के लिए संतुष्ट हो रहा है ना, k का मान 2 हो जाएगा आंसर। यहाँ पे कह रहा है k का मान 2 होगा, यहाँ पे कह रहा है k का मान -2 नहीं होगा। इसका अर्थ है -2 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्या k का मान होगी, तो इसमें तो 2 है ही ना है जी,
तो इसमें भी 2 है। अरे -2 को छोड़ के पूरा वास्तविक संख्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे वाला 2 है ना, तो यह भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यानी k का मान 2 लिया जाए तो दोनों प्रतिबंध संतुष्ट हो जाएगा, दोनों स्थिति संतुष्ट हो जाएगा, माने दोनों स्थितियों में k संतुष्ट हो जाएगा। यदि 2 ले लिया जाए तो k का मान क्या आया 2। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए k बराबर 2, यही आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत? ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक ना। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। अब देखा जाएगा 4 का 1, थोड़ा रुकिएगा। हाँ तो ध्यान दीजिएगा, अब देखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 का देखा जाएगा 5। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन समझा देते हैं, उसको मिटाना भी पड़ेगा क्योंकि स्पेस की कमी पड़ेगी, ठीक ना। तो क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, उसके बाद सॉल्यूशन इसका देंगे, बना देंगे, ठीक ना। तो पहले लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई कम कर दी जाए। यदि लंबाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, यदि लंबाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात करें, ठीक ना। आयत की विमाएं अर्थात आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, ठीक ना। आयत की विमाएं ज्ञात करें, क्वेश्चन आपका यही है। ध्यान दीजिएगा, पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद मिटाएंगे क्योंकि हमको स्पेस की कमी पड़ेगी, उसके बाद बनाएंगे, ठीक ना। क्वेश्चन को आ रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए तथा चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए। पुनः यदि लंबाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात करें, यानी आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, अब इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। अरे बुक तो आपके पास सही है, ध्यान देते रहिएगा। आयत की विमाएं ज्ञात करना है अर्थात आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए, तो आयत की विमाएं ज्ञात करनी है, आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई और चौड़ाई को ही हम क्या मानेंगे, x और y। ध्यान दीजिएगा, माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई, माना लंबाई x इकाई, चौड़ाई आपका y इकाई, ठीक है। मान लिया हमने आयत की लंबाई x इकाई, चौड़ाई y इकाई,
तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जी, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसलिए क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल जी, तो आयत का क्षेत्रफल ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई x गुणे y, अर्थात x y वर्ग इकाई। कोई दिक्कत हो गया। लंबाई को हमने x इकाई माना, चौड़ाई को हमने y इकाई माना, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, x गुणे y आपका x y वर्ग इकाई। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है। प्रश्न से कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें। कब आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है जी, जब लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें। ध्यान दीजिएगा, लंबाई 5 इकाई कम कर दें। पहले वाला लंबाई क्या माने हैं जी, x। 5 इकाई कम करना है तो x माइनस 5 होगा ना। चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाना है, चौड़ाई क्या है जी, y। 3 इकाई बढ़ाना है तो y प्लस 3 करेंगे। अब दोनों को गुणा करेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्या हो गया जी, क्षेत्रफल। समझा रहा है। तो कह रहा है यदि लंबाई को 5 इकाई कम कर दें, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ये पहले वाले क्षेत्रफल से तुलना कर रहा है। पहले वाला क्षेत्रफल क्या है जी, एक्स वाई है ना। अब इससे है क्षेत्रफल जो मिला है क्या हो गया है, 9 वर्ग इकाई कम हो गया है। तो बराबर कब होगा, जब 9 वर्ग इकाई इसमें जोड़ दें या 9 वर्ग इकाई अर्थात 9 इसमें घटा दें, दोनों बराबर हो गया। कोई दिक्कत, पुनः समझिए। कहा एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें। ध्यान दीजिएगा, तो लंबाई मेरा x था, लंबाई 5 इकाई कम करना है तो x में 5 घटाइए। चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाना है तो चौड़ाई मेरा y है, 3 इकाई बढ़ाना है तो y प्लस 3 करना होगा। अब लंबाई गुणे चौड़ाई कीजिए तो क्षेत्रफल हो गया ना। तो क्या कह रहा है, जब लंबाई 5 इकाई कम करते हैं, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। माने पहले वाला क्षेत्रफल से तुलना कर रहा है। पहले वाला क्षेत्रफल आपका यही है ना, इससे अब 9 वर्ग इकाई कम हो गया है। तो बराबर कब होगा, जब 9 वर्ग इकाई इसमें जोड़ दें या 9 वर्ग इकाई इसमें, सॉरी यह कम हो गया है तो या तो इसमें जोड़ दें या इसमें घटा दें, तब जाके बराबर होगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अब x का गुणा दोनों के साथ, फिर -5 का गुणा दोनों के साथ, ध्यान देते रहिएगा। ax गुणे y आपका ax y प्लस है, प्लस उतारे। ax गुणे 3 आपका 3x, -5 गुणे y -5y, और -5 कुछ का अर्थ गुणा, -5 कुछ का अर्थ गुणा, तो माइनस गुणे प्लस माइनस, और समान चिन्ह का गुणा करते हैं हमेशा माइनस, माइनस गुणे प्लस माइनस, अपानते हैं 15 बराबर एक्स वाई -9। अब देखिए बराबर के दोनों तरफ बराबर वैल्यू कट जाता है, कैंसिल होता है। यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई कट गया, ठीक है। तो 3x - 5y बराबर 15 माइनस में उधर जाएगा जी, प्लस में, और -9। -9 पहले भी बराबर के दाएं साइड में है, अब भी बराबर के दाएं साइड लिखे हैं तो चिन्ह नहीं बदले हैं। -15 उधर जाएगा, +15, यह -9 ज्यों का त्यों। तो 3x - 5y, या 15 में से 9 घटा 6, समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है, दूसरा का शर्त कह रहा है कि यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। लंबाई आपका x है ना जी, लंबाई x है, लंबाई को क्या करना है, 3 इकाई बढ़ाना है तो 3 इकाई बढ़ाइए। चौड़ाई y है, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाना है तो 2 इकाई बढ़ाइए। अब गुणा कीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, अभी क्षेत्रफल हो गया ना। तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। फिर यह पहले का क्षेत्रफल से तुलना कर रहा है। पहले वाला क्षेत्रफल क्या है, एक्स वाई, इससे पहले वाले क्षेत्रफल से अब यह क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ गया है। बराबर कब होगा,
जब 67 इसमें घटा दें या 67 इसमें जोड़ दें बराबर हो जाएगा ना। चलिए इसी को लिखते हैं पुनः x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 बराबर एक्स वाई प्लस 67। उसी चीज को यहाँ उतारे हुए हैं। अब इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान देते रहिए। अब x का गुणा दोनों के साथ, फिर 3 का गुणा दोनों के साथ, ठीक है। तो x गुणे वाई आपका एक्स वाई, x गुणे 2 आपका 2x, 3 गुणे वाई आपका 3y प्लस 3 दूना आपका 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67 होगा ना। बराबर के दोनों तरफ बराबर वैल्यू क्या होगा, कैंसिल होगा, ठीक है। अब देखिए क्या बचता है, 2x प्लस 3y बराबर, चर को एक साइड में अचर को एक साइड में कर रहे हैं, ठीक ना। 67 ज्यों का त्यों, 6 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 2x प्लस 3y बराबर 61 समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं। अब 1 और 2 पा गए, दोनों को हल करेंगे, x तथा y का मान निकलेगा, ठीक है। चलिए हल कर रहे हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से पहले का समीकरण क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब हम सोच रहे हैं या तो x वाले को लुप्त कर दें, काट दें, या y वाले को काट दें। चलिए x वाले को काटते हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। x वाले को काटते हैं तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है। कब कटेगा, जब दोनों समीकरणों में मान बराबर हो, और जब मान बराबर हो जाएगा तो जोड़ने या घटाने पर कट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, बराबर कैसे होगा, यहाँ पे x का गुणांक 2 है तो इसके 2 से इसमें गुणा, और यहाँ पे x का गुणांक 3 है तो इसके 3 से इसमें गुणा, बराबर हो जाएगा। 3 दूना 6x और 2 तिहाई 6x बराबर हो जा रहा है ना। और जब बराबर हो जाएगा तो जोड़ने या घटाने पर कट जाएगा। चलिए गुणा करते हैं। अब 2 का गुणा तीनों के साथ, 2 तिहाई 6x माइनस 2 पचे 10y बराबर 2 छके 12, 3 दूना 6x प्लस 3 तिहाई 9y बराबर 3 एकम 3 और 3 छके 18, 183 आया। अब दोनों में 6x आ गया, बराबर वैल्यू आ गया। लेकिन कब कटेगा, जब एक प्लस दूसरा माइनस होना चाहिए, जबकि दोनों प्लस से है, ठीक है। तो चिन्ह को बदलने के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाएंगे तो नीचे वाला चिन्ह बदल जाएगा। चलिए घटा रहे हैं। घटाने पर प्लस छिपा है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस छिपा है माइनस। अब जितना प्लस उतना माइनस कट गया ना। चलिए अब देखिए, माइनस 10y या माइनस 9y माइनस 19y होगा ना। माइनस 10 और माइनस 9 माइनस 19, दोनों जगह y, तो यहाँ भी y आ गया। अब देखिए कम में से ज़्यादा घट रहा है तो माइनस में आएगा। जहाँ भी आ जाए छोटा घटाओ बड़ा, जहाँ भी आ जाए छोटा अंक घटाओ बड़ा अंक, तो बड़े में से छोटे को घटा लीजिए, उसके आगे माइनस लगा दीजिए। चलिए घटा रहे हैं। 3 में से 2 घटेगा 1, 8 में से 1 घटेगा 7, 1 ज्यों का त्यों, आगे माइनस, माइनस 171, यही आया ना। चलिए तो y का मान अब निकलने जा रहा है, माइनस 171 बटे माइनस 19, 19 नवा 171 होता है 9, कट गया आपका। अरे माइनस माइनस ऐसे ही कट गया, 19 नवा 171 होता है ना जी। चलिए y का मान मिल गया। अब y के मान को हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए क्या है, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y, तो 5 गुणे y तब ना 5y हुआ है। तो 5 गुणे y का मान कितना, 9 बराबर 6, 3x और 9 पचे जी 45 और बराबर 6। अब x वाले को एक साइड में, सबको एक साइड में, 6, 45 माइनस में उधर जाएगा प्लस में। 3x बराबर कितना जी, 51,
45 प्लस 6 जोड़िएगा 51, तो x बराबर 51/3 कितना आ गया 17, 3 गुणा में उधर जाएगा भाग में ना, तो x का मान आया 17, 17 तो यहाँ 51 होता है, तो x का मान 17 आया, y का मान 9 आया, ठीक ना। अब x क्या है जी, आयत की लंबाई है ना, अर्थात आयत की लंबाई कितना 17 इकाई, और y क्या है, आयत की चौड़ाई है, और y का मान 9 है, तो आयत की चौड़ाई 9 इकाई। अब यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए आयत की लंबाई को x माने है ना, और x का मान क्या है 17, तो आयत का लंबाई 17 इकाई। आयत की चौड़ाई को हमने y माना है, y का मान 9, तो यह आ गया 9 इकाई। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ इस प्रश्नावली को समाप्त कर रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो आप लोग के लिए छोड़ा जाता है, उसको आप बनाइए, दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। अधिक लोगों का समस्या होगा तो उसके लिए एक नया अलग से वीडियो लेकर आएंगे हम, ठीक है। तो धन्यवाद।